सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। चीन का वायरस हिंदुस्तान तक पहुंच गया। बेंगलुरु में 2 केसेस हुए दर्ज। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने पीर के रोज तस्दीक की है कि कर्नाटक में ह्यूमन मेटानियोमो वायरस के 2 केसेस सामने आए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि वजारत सेहत के मुताबिक ये केस ICMR की जानिब से सांस की मुख्तलिफ बीमारियों की मामूल की निगरानी के दौरान सामने आए, जो मुल्क भर में सांस की बीमारियों पर नजर रखने की कोशिशों का हिस्सा है। एक 3 माह की बच्ची जिसको ब्रोंको न्यूमोनिया की शिकायत थी, बेंगलुरु के एक अस्पताल में दाखिल होने के बाद HMPV की तशखीस हुई। वजारत ने बताया है कि अब इस बच्ची को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इसी तरह एक 8 माह के लड़के जिसको ब्रोंको न्यूमोनिया की शिकायत थी, 3 जनवरी को अस्पताल में दाखिल होने के बाद HMPV के लिए मुस्बित पाया गया। वजारत सेहत ने इस बात पर जोर दिया है कि उनमें किसी भी मरीज की बैनुल अक़वामी सफर की कोई तारीख नहीं है। तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि असेंबली इजलास के दौरान कौमी तराने की मुबैना तौहीन से नाराज होकर इजलास को बगैर खिताब किए ही ऐवान से चले गए। तमिलनाडु असेंबली के साल 2025 के पहले इजलास की आज शुरुआत हो रही है। ज़ाब्तों के मुताबिक असेंबली इजलास का आगाज़ गवर्नर RN रवि के खिताब से होना था। असेंबली इजलास की शुरुआत तमिलनाडु की रियासती गीत तमिल थाई वजतू से हुई। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गवर्नर RN रवि ने तमिलनाडु के रियासती गीत के बाद कौमी तराना बजाने का मुतालबा किया, लेकिन उनका मुतालबा नहीं माना गया। इस बात से गवर्नर काफ़ी नाराज़ हो गए और इजलास को खिताब किए बगैर ही ऐवान से बाहर चले गए। पुराने शहर में हैदराबाद के सबसे तवील फ्लाईओवर का आज होगा इफ्तिताह। जू पार्क आराम घर फ्लाईओवर आज से आवाम के लिए खोल दिया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक जू पार्क आराम घर तामीर शुदा फ्लाईओवर का वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हाथों आज इफ्तिताह अमल में आएगा। इफ्तिताही तकरीब में बैरिस्टर ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद के अलावा दीगर अराकीन असेंबली मौजूद रहेंगे। गुज़िश्ता साल दिसंबर में इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल होने के बावजूद किसी वजह से इसके इफ्तिताह में ताख़ीर हुई थी। ये शहर का दूसरा सबसे बड़ा फ्लाईओवर है और इसे 6 लाइनों पर मुश्तमिल बनाया गया है। इस मंसूबे पर SRDP फंड से 360 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि ज़मीन के हुसूल समेत मजमूई लागत 799 करोड़ रुपए रही। ये ब्रिज काबिल इस्तेमाल होने के बाद बेंगलुरु नेशनल हाईवे के जरिए कम वक्त में शमशाबाद एयरपोर्ट पहुँचने का मौका फराहम करेगा। तवील सफ़र करने वाली गाड़ियों के लिए ट्रैफिक मसाइल कम होंगे। पुराने शहर के अफराद को शमशाबाद एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए पहले शहर उबूर करके PVNR एक्सप्रेसवे इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन इस ब्रिज के इफ्तिताह से उन्हें राहत हासिल होगी और इस मसरूफ़ तरीन सड़क पर ट्रैफिक के मसाइल की भी यकसोई होगी। हैदराबाद की राम गोपाल पुलिस ने फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन को नोटिस जारी करते हुए मशवरा दिया है कि वो सिकंदराबाद के किम्स अस्पताल में जेर इलाज श्री तेज की इयादत के लिए ना आए। श्री तेज, जो संध्या थिएटर भगदड़ वाक़े में शदीद जख्मी हुआ था, इस वक्त किम्स अस्पताल में जेर इलाज है। अल्लू अर्जुन की मुमकिना आमद की इत्तलात के पेश नज़र पुलिस ने नोटिस में कहा कि अगर वो इयादत के लिए आते हैं तो उनकी तजावीज़ पर अमल किया जाएगा और किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में जिम्मेदारी अल्लू अर्जुन पर आयद होगी। महबूबनगर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गर्ल्स कॉलेज में हफ्ते को खुफिया कैमरे का मामला सामने आया। गर्ल्स कॉलेज के तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनके कॉलेज में कोई नौजवान इम्तिहान लिखने आया था, उसने वॉशरूम में एक खुफिया कैमरा नस्ब करते हुए फिल्मबंदी की। इससे कबल CMR कॉलेज गर्ल्स हॉस्टल में खुफिया कैमरे की वजह से लड़कियों ने शदीद एहतजाज किया था। महबूबनगर के कॉलेज में एक लड़की ने खुफिया कैमरे की निशानदही करते हुए प्रिंसिपल को इत्तला दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर तलबा ने शदीद एहतजाज किया। पुलिस को इत्तला मिलते ही पुलिस मकाम पर पहुंच गई और तलबा को यकीन दिलाया कि इस मामले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो तलबा ने इत्तला दी थी, उसके मुताबिक कार्रवाई की गई। संक्रांति त्यौहार के पेश नज़र मुसाफिरीन की सहूलत के लिए साउथ सेंट्रल रेलवे ने मजीद 52 खुसूसी ट्रेनें चलाने का ऐलान किया। हैदराबाद में सिकंदराबाद, काचीगुड़ा और शेल्लापल्ली रेलवे स्टेशनों से आंध्र प्रदेश के काकीनाडा, नरसापुर, तिरुपति और श्रीकाकुलम के लिए खुसूसी ट्रेनें चलाई जाएंगी, जो आंध्र प्रदेश के कई इलाकों का अहाता करेंगी। 6 जनवरी तक 18 जनवरी खुसूसी ट्रेनों को चलाया जाएगा ताकि तेलुगु रियासतों के अवाम संक्रांति के तातीलात अपने ख़ानदानों के साथ मना सके। वहीं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हुकूमतों ने संक्रांति त्यौहार के दौरान जायद खुसूसी बसों को चलाने का भी फैसला किया है और दोनों रियासतों की RTC की जानिब से खुसूसी बसों का इंतजाम किया जा रहा है। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन किलर अद्वियात के
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।